गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आइए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक्सरसाइज 4.1 के कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा अलग से टाइप के हैं और आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। देखिए, आपको दिखाना है n+1 n+2 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। n+1 n+5 3 का एक गुणज है। 3 का एक गुणज है का मतलब क्या हुआ कि जैसे 3 के गुणज, 3 के मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15, 18, मतलब जो भी नंबर आएगा वो 3 से डिविजिबल है, ये मतलब इसका है। ऐसा आपने शो करना है। ठीक हो गया? किससे करना है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से करना है। तो पहले आप देखते हैं क्या लिखते हैं हम, Pn such that n is equal to 1 के लिए, Pn such that for n is equal to 1, a के लिए n is equal to 1 के लिए देखते हैं। ठीक हो गया? तो ये कितना हो जाएगा? n की जगह पे 1 कर लीजिए, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 5 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 और 12 हो जाएगा, 12। ठीक है, जो कि 3 का एक गुणज है, which is a multiple of 3। ठीक है, 3 का मल्टीपल है कि नहीं है? 12, 3 4 12। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट स्टेटमेंट इज, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to 1। कथन n is equal to 1 के लिए सत्य है। ठीक है दोस्तों, कथन n is equal to 1 के लिए क्या है? सत्य है। मीन्स n is equal to 1 आपने रखा तो ये 3 का मल्टीपल निकल गया, 3 का एक गुणज निकल गया, तो n is equal to 1 के लिए ठीक हो गया। ठीक, अब दूसरे स्टेप में क्या मानते हैं हम? दूसरे में क्या करते हैं? लेट Pn such that n is equal to k is true। माना Pn n is equal to k के लिए सत्य है। ठीक है दोस्तों, ये हम मान के चलते हैं। 3 स्टेप पे चलता है। n is equal to 1 के लिए देखते हैं, उसको ट्रू होना चाहिए। n is equal to k के लिए हम ट्रू मानते हैं और n is equal to k+1 के लिए ट्रू लाना पड़ता है। सॉल्व करके आगे देखना पड़ता है कि ट्रू है कि नहीं है। 3 बातें हो जाती हैं तो तब लिखेंगे कि ये स्टेटमेंट, ये जो है दिया हुआ है आपको, इज द मल्टीपल ऑफ 3। ये 3 का क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। तो n is equal to k ट्रू है तो क्या हो जाएगा? इट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट k+1 k+5 3 का एक गुणज है, 3 का एक गुणज है, इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है दोस्तों, ये हम मान के चल रहे हैं कि ये 3 का एक मल्टीपल है, 3 का एक गुणज है। ठीक हो गया। अब तीसरा देखिए, Pn such that n is equal to k+1 के लिए, Pn such that for n is equal to k+1। तो जहां आपके पास n है, जहां आपके पास k है, वहां क्या कर लीजिए? k+1 कर लीजिए। ठीक है, ये तो करते हैं। n is equal to k के लिए ट्रू मान है, n is equal to k+1 के लिए देखना है। तो जहां आपके पास k है, k की जगह पे क्या कर देंगे? k+1 हम रिप्लेस करेंगे इसको। तो अब आप देखिए कितना होता है ये। ठीक है दोस्तों, इसको देखिए आप, k को क्या लिख दूंगा? k+1। जहां जहां k है वहां k+1 करता हूं, k+1 ये हो जाएगा k+1+1। जहां k है वहां k+1 करूंगा
के प्लस 5 क्या हो जाएगा, के प्लस 1 प्लस 5 एंड विच इज इक्वल टू के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 6। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए इसको अब सॉल्व करते हैं आगे। क्या था आपके पास, देखिए डिस्टेंट, ये हमारे पास है। अब इसके दो पार्ट करते हैं, के प्लस 1, के प्लस 5। ठीक है, ये तो क्या है, थ्री का मल्टीपल है, इस रूप में इसको ब्रेक करते हैं। दिस इज इक्वल टू के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 6 से मल्टीप्लाई, पहले के से करिए मल्टीप्लाई इस पूरे को, तो के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 6 से करिए 6, के प्लस 1, के प्लस 2। हमने क्या किया, पहले इससे मल्टीप्लाई किया इस पूरे को, तो ये आ गया आपके पास। फिर हमने क्या किया, फिर हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6, के प्लस 1, के प्लस 2। ठीक हो गया। अब आपके पास क्या है, के प्लस 2 आपका कहीं नहीं है, तो अब आप इसको के प्लस 1, के प्लस 5, ठीक है। अब मैं इसको के प्लस 2 को मैं अलग अलग कर सकता हूं, के प्लस 2, 6, के प्लस 1, के प्लस 2। चलिए इसको देखते हैं, दिस इज इक्वल टू के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस, इसको जरा ब्रेक करते हैं, देखते हैं। 6 क्या कर दूं, के से मल्टीप्लाई करो, के प्लस 1, के प्लस 1, या मैं इसको ऐसा करूं, देखिए ज्यादा बढ़िया ये रहेगा कि मैं इसको के प्लस 6 जो है के प्लस 5 के रूप में लिखूं इसको। ठीक है, एक बार फिर देखिए, मैं इसको किस रूप में लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू के प्लस 1, के प्लस 2, इसको लिख दूं मैं के प्लस 5 प्लस 1, इस रूप में लिखते हैं, देखिए। ठीक है, अब के प्लस 5 से इसको मल्टीप्लाई करिए, दिस इज इक्वल टू कितना हो रहा है, के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 5, के प्लस 5 से मल्टीप्लाई हुआ, आप प्लस 1 से करिए, के प्लस 1, के प्लस 2। ठीक हो गया। अब आपके पास कहीं भी इसमें भी आप देखिए के प्लस 1, के प्लस 5 था, इसको ब्रेक करता हूं मैं, के से मल्टीप्लाई करो, के से मल्टीप्लाई हो तो के प्लस 1, के प्लस 5, आप के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो के प्लस 1, के प्लस 5 प्लस 2, के प्लस 1, के प्लस 5 प्लस के प्लस 1, के प्लस 2। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप देखिए, ये के प्लस 1, के प्लस 5 इज मल्टीपल ऑफ 3, ये तो हमने माना हुआ है 3 का मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, देखिए इसको देखिए आप, इसको देखिए डिस्टेंट, उसको सॉल्व करना है, फॉर्म बना देनी है। देखिए क्या कह रहा हूं मैं, इसको तो रहने दीजिए, दिस इज इक्वल टू के प्लस 1, के प्लस 5, इन दोनों में देखिए क्या क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में मेरे पास के प्लस 1 कॉमन आ सकता है, प्लस के प्लस 1, के प्लस 1 कॉमन आ गया, ये हो जाएगा 2 के प्लस 5 प्लस के प्लस 2, के प्लस 1 कॉमन आ गया, 2 के प्लस 5 प्लस के प्लस 2, अभी कितना हो गया, के प्लस 1, के प्लस 5 प्लस के प्लस 1
अंदर मल्टीप्लाई करिए 2k प्लस 10 प्लस k प्लस 2k प्लस 10 प्लस k प्लस 2। अब ऐड कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 5 प्लस k प्लस 1 कितना आ जाएगा 2k प्लस k 3k प्लस 12। ठीक है, यहां से 3 कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा k प्लस 1 k प्लस 5, यहां से 3 कॉमन ले लेते हैं प्लस 3 k प्लस 1 k प्लस 4। मैंने क्या किया, यहां से 3 कॉमन ले लिया तो k प्लस 4 हो गया। अब ये हमने क्या माना हुआ है यहां पर, ये वाला k प्लस 1 k प्लस 5 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है और ये भी 3 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 इसमें मल्टीप्लाई के रूप में है, इसमें भी 3 से डिवाइड होगा, इसमें भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमने माना हुआ है ना, ये तो 3 का मल्टीप्लाई माना हुआ है और यहाँ ऑलरेडी 3 का मल्टीप्लाई है क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो अब आप लिख सकते हैं, अब आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अब आप लिख सकते हैं, देखिए डिस्टेंस, इसको आप अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। सिंस k प्लस 1 k प्लस 5 3 का एक गुणज है। ठीक है, इज ए मल्टीपल ऑफ 3, 3 का एक गुणज हो गया। 3k प्लस 1 k प्लस 4 is a multiple of 3, 3 का एक गुणज है। ये भी 3 का गुणज है, ये भी 3 का गुणज है। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, k प्लस 1 k प्लस 5 प्लस 3k प्लस 1 k प्लस 4 is a multiple of 3। ये पूरा, ये तो 3 का मल्टीपल है, हमने माना हुआ था, ये 3 का मल्टीपल आ गया, इसका मतलब पूरा ये किसका मल्टीपल हो गया, 3 का मल्टीपल हो गया, 3 का एक गुणज है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट बी एन सच दैट एन इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है। मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए भी सत्य था, मतलब n इज इक्वल टू 1 क्या, तो 3 का मल्टीपल निकला। n इज इक्वल टू k के लिए हमने कंसिडर किया था कि 3 का मल्टीपल है और n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए अपने आप आ गया कि किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब लास्ट में आप करेंगे जो मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 स्टेप्स हैं, ये तीनों फॉलो हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि n प्लस 1 n प्लस 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। लास्ट में आप आंसर में लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट, आप लिख देंगे लास्ट में कि दिस n प्लस 1 n प्लस 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। ये जो है ये 3 का एक गुणज है, 3 का एक गुणज है n प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए। n बिलोंग्स टू n का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए। ठीक हो गया, बस तो ऐसे ही करना है। ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। इस टाइप से आप करिए, इसको आज ही कंप्लीट करेंगे और जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू करेंगे। ठीक हो गया, क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास 10 टू द पावर 2n माइनस 1, 10 टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस 1
is divisible by 10 to the power 2n minus 1 plus 1 संख्या 11 से भाज्य है। संख्या 11 से भाज्य, ठीक है। is divisible by 11 is divisible by 11। ये हमें शो करना है कि ये जो है ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है। अब क्या तरीका है, पहले देखिए पी एन सच दैट एन इज इक्वल टू 1 के लिए, एन इज इक्वल टू 1 के लिए देखिए 10 to the power 2 into 1 minus 1 plus 1 which is equal to 2 minus 1। 10 to the power 2 minus 1 क्या हुआ 1, और 10 to the power 1 क्या हुआ 10, और 10 plus 1 क्या हुआ 11, ठीक है, जो कि 11 से भाज्य है, which is 11 is the divisible by 11। 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब पी एन सच दैट एन इज इक्वल टू 1 इज ट्रू। पी एन सच दैट एन इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। पहला स्टेटमेंट हो गया एडजस्टमेंट, ठीक हो गया। अब दूसरे पे चलिए, दूसरा हम क्या कंसिडर करते हैं, पी एन सच दैट एन इज इक्वल टू के लिए क्या है ट्रू है। दूसरे वाले वहां चलेंगे, देखिए नेक्स्ट वाले पे देखिए दूसरा देखिए लेट पी एन सच दैट एन इज इक्वल टू के इज ट्रू। एन इज इक्वल टू के लिए क्या है ये सत्य है। मतलब दिस इंप्लाइज दैट 10 to the power 2k minus 1 plus 1, 10 to the power 2k minus 1 plus 1 संख्या 11 से भाज्य। टेन टू द पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 संख्या 11 से भाज्य, ये हमने माना, ठीक है। अब तीसरा वाला क्या है, पी एन सच दैट एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए, ठीक हो गया। तो कितना हो जाएगा, एन की जगह पे के प्लस 1 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 एन की जगह के प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, एन की जगह पे के प्लस 1 रखिए, 10 टू द पावर 2 के प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर मल्टीप्लाई करिए 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2k, ठीक है दोस्तों, 2k प्लस, आप इसे लिख सकते हैं 2k माइनस 1 प्लस 2, अलग कर लीजिए प्लस 1, ठीक है। 2k माइनस 1 प्लस 2 मैंने अलग कर दी। दिस में आल्सो बी रिटन एज 10 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 2k माइनस 1 प्लस 1, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप 10 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 2k माइनस 1, बेस 10 है तो ऐड हो जाएंगे ऊपर 2k माइनस 1 प्लस 2, इसी को मैंने ऐसा लिख दिया। अभी 10 स्क्वायर क्या हुआ, तो 100 हो गया, विच इज इक्वल टू 100 इंटू 10 टू द पावर 2k माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। अब इसको आप लिख लीजिए 99 प्लस 1 10 टू द पावर 2k माइनस 1 प्लस 1। अब 99 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 99 इंटू 10 टू द पावर 2k माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई से, फिर इसकी मल्टीप्लाई से, प्लस 10 टू द पावर 2k माइनस 1 प्लस 1, ठीक है।
अब क्या है, ये तो ऑलरेडी क्या है, ये हमने कंसिडर किया हुआ यहाँ पर 10⁻2k-1 संख्या 11 से भाज्य है। 10⁻2k-1 इज डिविजिबल बाय 11, ये तो 11 से डिविजिबल है। और ये भी है, ये भी तो है, 11 से इसमें डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये भी 11 से डिविजिबल है, ये तो 11 से डिविजिबल माना हुआ है, ये भी 11 से डिविजिबल है, ये भी 11 से डिविजिबल है। 11 9 जा 99 होते हैं, इसका मतलब ये पूरा क्या है, 11 से डिविजिबल है, which is divisible by 11। ठीक है, जो कि 11 से विभाजित होता है या विभाज्य है या भाज्य। इसका मतलब Pn such that n is equal to k+1 के लिए सत्य है। इसका मतलब ये जो दिया हुआ है आपको, ये n is equal to k+1 के लिए भी सत्य है। तो Pn such that n is equal to 1 के लिए सत्य निकला, Pn such that n is equal to k के लिए हमने सत्य माना, और Pn such that n is equal to k+1 के लिए सत्य आ गया। तो तीनों स्टेप पूरे हो गए। इसका मतलब लास्ट में आप लिख देंगे दिस होल संख्या 11 से भाज्य है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n के लिए। लास्ट में आप ऐसा हो गया। चलिए आज लास्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और जस्ट से कंप्लीट करते हैं। देखिए इसके भी बहुत क्वेश्चन हमने कर दिए हैं और अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अब इन क्वेश्चन करने का आइडिया आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए डिस्कशन देखिए, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 22। क्या है 22, 3 to the power 2n plus 2, 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 8। ये हमें शो करना है कि यह 8 से डिविजिबल है। ठीक हो गया। अब पहले इसे देखिए, Pn such that n is equal to 1 के लिए, Pn such that n is equal to 1 के लिए क्या हो जाएगा, 3 to the power कितना हो जाएगा, 2 into 1 plus 2 minus 8 into 1 minus 9 which is equal to 3 to the power 2 plus 2 कितना हो गया 4 minus 8 minus 9, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंट 81, 3 3 जा 9 27, 81 माइनस ये होगा डिस्टेंट 64 आ गया। ठीक है, n इक्वल टू 1 किया तो ये कितना हो गया 64 हो गया। ठीक है, और 64 क्या है, डिविजिबल बाय 8 है। ठीक है, इज डिविजिबल बाय 8 जो कि 8 से भाज्य है। ठीक है दोस्तों, 8 से भाज्य निकल गया। अब आप देखिए, अब किसके लिए देखेंगे, n इक्वल टू 1 के लिए हो गया ट्रू। दिस इंप्लाइज दैट Pn such that n इक्वल टू 1 इज ट्रू। मतलब ये जो है n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, मतलब n इक्वल टू 1 किया तो 8 से डिविजिबल निकल रहा है। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, n इक्वल टू k के लिए हम मानेंगे। ठीक है, दूसरे स्टेप देखिए, दैट दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। देखिए डिस्टेंट, आप देखिए
दूसरा आप देखिए, लेट पी एन सच दैट एन इज इक्वल टू के इज टू। ये जो है एन इज इक्वल टू के के लिए ट्रू, मतलब एन की जगह मैं के कर दूंगा तो ये 8 से डिविजिबल है। आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट 3 टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8, जो कि 8 से भाज्य है। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा देखिए, पी एन सच दैट एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए, पी एन सच दैट एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए, यहां रखिए दिस इज इक्वल टू 3 टू द पावर एन की जगह पे क्या कर देंगे, के प्लस 1 कर देंगे, के प्लस 1। ठीक हो गया, 3 टू द पावर 2 के प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 के प्लस 1 माइनस 9। जहां जहां आपके पास एन एन के प्लस 1 कर दिया, या जहां जहां आपका के था, इसमें देखिए के के लिए ट्रू है, तो जहां आप के एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए टेस्ट कर रहे हैं तो के की जगह पर के प्लस 1 कर दिया, 2 के प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 के की जगह पे के प्लस 1 माइनस 9। अब इसको सॉल्व करके देखिए क्या होता है, ये कितना आएगा स्टूडेंट, इसको आप देखिए, इसको मैं जरा अलग अलग कर लेता हूँ। 3 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 2 के प्लस 1 माइनस, मैंने क्या करा 3 टू द पावर दिस इंटू 3 का स्क्वायर, इसको अलग कर दिया। ठीक है, एक साथ करूँगा तो ये प्लस में इसके साथ चला जाएगा, ये तो है ही, इसको मैंने 3 का स्क्वायर अलग कर दिया, माइनस 8 के माइनस 8 माइनस 9, अंदर मल्टीप्लाई के माइनस 8 के माइनस 8 माइनस 9, और ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना, 9 इंटू 3 टू द पावर, ये कितना हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 माइनस 8 अलग कर दिया। ठीक है, इसको मैं पहले ले, इसको बाद में कर दिया। ठीक है, अब ये 9 को क्या लिखेंगे, 8 प्लस 1 कर देते हैं। देखिए थोड़ा मैनिपुलेशन कर रहे हैं, क्या कर रहा हूं, 9 को क्या लिख रहा हूं, 8 प्लस 1 3 टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 माइनस 8 एंड विच इज इक्वल टू, ये कितना हुआ, 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 3 टू द पावर 2k प्लस 2 प्लस 3 टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 माइनस 8। ठीक हो गया, 8 से मल्टीप्लाई किया ये आया, 1 से मल्टीप्लाई किया ये आया, ये कॉपी कर दिया। ठीक है, अब क्या क्या साथ रखूंगा, इसको और इसको एक साथ कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 3 टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस 8 प्लस 3 टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9। इसको मैंने एक ब्रैकेट में रख दिया, ये और एक ब्रैकेट में आ गया। ठीक हो गया, इनमें से 8 कॉमन आप ले लीजिए, इसके अंदर क्या बचेगा, 3 टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 3 टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9, ये स्टेट। ठीक है, अब ये तो हमने माना हुआ है दिस इज डिविजिबल बाय 8, ये तो आपने माना हुआ है, ये डिविजिबल बाय 8 है, 8 से भाज्य है ये वाला, तो ये तो 8 से भाज्य है, 8 से डिविजिबल है। और ये भी 8 से डिविजिबल है, क्यों, 8 क्या है, 8 का मल्टीप्लाई है 8 इंटू समथिंग, ये भी 8 से डिवाइड होगा, ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरा 8 से डिवाइड होगा कि नहीं हुआ। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, आप लिख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट, इसको आप देख रहे हैं,
इसको आप देखिए, ये तो 8 से डिविजिबल है क्योंकि ये तो हम मान के चल रहे हैं। ये 8 इंटू समथिंग है तो ये भी 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये मैं कह सकता हूं यहां पूरा, इसका मतलब आप लिख सकते हैं 8 3 टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9, 8 से भाज्य है, इस डिविजिबल बाई 8, जो कि 8 से डिविजिबल है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये n इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू था, मतलब n इक्वल टू 1 का तो 8 से डिविजिबल निकला। n इक्वल टू k के लिए हमने माना कि 8 से डिविजिबल है, और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए निकल गया 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि 3 टू द पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस n is divisible by 8 for every n belongs to n। ठीक है, इसका मतलब 3 टू द पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 8 से भाज्य है, 8 से भाज्य है, n बिलोंग्स टू n। प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए ये 8 से भाज्य। ठीक है, तो इस टाइप से इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप करें। ठीक है, तो लगभग काफी हर चीज हमने टच की है। ठीक है दोस्तों, तो अब जितने थोड़े बच गए वो आप करेंगे, तो आज के लिए इतना काफी है। आगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।